नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सरायकेला खरसावां जिला चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा वन्य प्रणाली आश्रयनी के चाकुलिया माकुला कोचा स्थित चेक नाका पर 2 रेस्क्यू हाथी गजराज, चंपा हथनी और रजनी हाथी को पकड़ लिया गया है। कहावत है कि आदिवासियों की मांग रहती है कि जल जंगल जमीन हमारी है, परंतु सवाल यह उठता है कि हाथी किसका है। कई बार गजराज द्वारा गांव में क्षतिपूर्ति करता है तो उसका जिम्मेवार वन विभाग पर लगाया जाता है। आज गजराज की आतंक से जनजीवन अस्त व्यस्त रहने लगा है। दूसरी ओर शाम होते ही गजराज का झुंड जंगल छोड़कर गांव में उतर जाते हैं और उपद्रव मचाते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित रहता है। आज शहर बेड़ा गांव से माकुला कोचा दलमा चेक नाका पद यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पुरुष हाथी में तख्ता लेके नारेबाजी करते हुए मांग किया कि जल्द से जल्द दोनों हाथी को आजाद करें। जंजीरों से आजाद कराने के सवालों को लेकर आज संयुक्त ग्राम सभा मंच के संयोजक सुखलाल पहाड़िया के नेतृत्व में एक टीम दलमा पहाड़ के तेराई क्षेत्र में संवाद चलाया जा रहा है। यह उम्र दराज की गजराज, चंपा हथनी और रजनी हाथी को छोड़ने की बात सामने आती है। यह हथनी आज जंजीर में बंधी हुई है, उसे छोड़ दिया जाए। दोनों को जंगल के बाहुबली गजराज बनाएंगे। यह गजराज द्वारा गांव में घुसकर उत्पात मचाएंगे या ग्रामीणों की जान भी चली जाएंगे, तो दोनों हाथी के द्वारा क्षतिपूर्ति का जिम्मेवार कौन होगा। दलमा तेराई के विभिन्न प्रखंड के संवाद के दौरान चंपा व रजनी के जंजीर में कैद को लेकर काफी आक्रोश है। लोगों ने कहा कि यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हमारे राज्य के पशु जंजीर में कैद हैं, तो मतलब साफ है कि हम सब जंजीर में कैद हैं। यह आज़ादी सिर्फ चंपा व रजनी का सवाल नहीं है, यह आज़ादी हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जंगल किनारे 1 एकड़ जमीन पर दोनों हाथी को खुले में रखा जाए, इसे भी आज़ादी चाहिए और पौष्टिक भोजन दिया जाए। प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक दलमा जंगल में भ्रमण करने पहुंचते हैं, जिसका रेवेन्यू सरकार के पास पहुंचता है। फिर भी पालतू हाथी व हिरन एवं सांबर को भरपेट भोजन नहीं उपलब्ध कराया जाता है। इसका कारण क्या है? आज जो पद यात्रा हमारा है संयुक्त ग्राम सभा मंच के निर्धारित दिनांक पर आज हो रही है। तो मामला ये है कि दलमा पहाड़ के रजनी और चंपा का लेकर के हम लोग मैंने उनका चंपा रजनी का जंजीर से आज़ादी दिलाने के लिए हम लोग पद यात्रा 1 दिवसीय किया है। तो हमारा वन विभाग से यही मांग है या सरकार से भी यही मांग है कि रजनी और चंपा का जो अनाज आता है वो खाता कौन है या अनाज जाता कहाँ है, तो ये सोचनीय विषय है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए आज चंपा रजनी को जंजीर से मुक्त कराने के लिए 1 दिवसीय पद यात्रा किए हैं। हमारा दलमा के मुख्य द्वार से लेकर के अब मकुला कोचा फुटबॉल मैदान तक हम लोग पद यात्रा किए। खाना उसका कौन? हम तो सरासर इसको दोषी मानते हैं कि नियम के तहत जो खाना नहीं मिलता है तो ये विभागीय दोषी है। अच्छा, आप इसमें ये भी कह रहे हैं कि इसको जंजीर से आज़ाद किया जाए, तो इसके इसमें क्या करें, कैसे करें? हमारा जंजीर से आज़ाद करने का मतलब ये है, जो इतना बड़ा हमारा दलमा पहाड़ क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं उसको अगर पालना है तो उसको एक एकड़ ज़मीन पर उसको खुले माने स्वतंत्रता घूमने के लिए उसको व्यवस्था किया जाए ताकि वो आज़ादी रह सके। आप लोगों का अगर सरकार या विभाग मांग को हमारा नहीं मानती है तो हम उलगुलान जारी रखेंगे और हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। हम लोग जो दलमा मेन गेट से हम लोग के यहाँ दलमा जहाँ चंपा रजनी रहते हैं वहाँ तक हम लोग पद यात्रा किए हैं। और चंपा और रजनी का ये लोग अत्याचार कर रहे फॉरेस्ट विभाग से, यही हम लोग मांग को लेकर के आज पद यात्रा संयुक्त ग्राम सभा मंच से निकाले हैं। और हम लोग का यही मांग है कि रजनी और चंपा को सही मार्गदर्शन और सही वो लोग को इंसाफ मिले। इससे पहले तो हम हमारे जो भी साथी हैं, ठीक है, या आप लोग को मैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ, इसीलिए कि जो आज अंदर में ये चीज़ किया गया है। पर्यटक स्थल में 2 हाथियों के हमारे बेड़ी में बांध रखे हैं,
एवं उनका सही देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज जो लोग हम लोग को जगाए हैं, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, पहले मैं उन लोग को सत सत प्रणाम करती हूँ। ठीक है, ये जो पशु के साथ अत्याचार नहीं हो रहे सर, हो रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसके लिए मान लीजिए कि आप लोग उसको पर्यटक में दिखाने के लिए या सेल्फी लेने के लिए रखे हैं, लेकिन इसके थ्रू आपको तो सरकार के थ्रू से सब कुछ दिया जा रहा है, आप उसका पूरा क्यों नहीं देखभाल किया जा रहा है? सरकार आपको अधिकारी लिए हैं, सरकार आपको खाना दे रहे हैं, सरकार आपको जैसे भाई साहब ने हमारे बताए कि टॉर्च दिए, फटाका दिए, सब चीज़ दिए हैं। तो हमें इनका जो चीज़ हक है, ये उनका खाना से लेके, उनका देखभाल से लेके, हमारे बहन जी जैसे बताएं, इनका जो ट्रीटमेंट से लेके, ये सब चीज़ इनका होना चाहिए। आज हमारे साथ ही अगर इस तरह का व्यवहार हो, हमारे बच्चों के साथ हो, हमारे परिवार के अच्छा, साथ तो हो, इसका खाना तो भी हम इनका हो सके कि जो अधिकारी हैं या जो भी हैं, वो सब इन पे काम करें, उनका खाना-वाना ये सब चीज़ पूरा व्यवस्था करें, उनका इस तरह का अत्याचार नहीं करें। रजनी व चंपा हाथी को 1 एकड़ जमीन जंगल में खुले आजादी के साथ रखें। साथ ही दोनों हाथी का भोजन भी मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जाए। विभाग दोनों का भोजन नहीं देता है, उसका भोजन कौन खा जाता है? आज पदयात्रा ने सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं हाथ में तख्ता लेकर वन विभाग के प्रति आक्रोशित रैली निकाली। विभाग हमारी मांग नहीं मानता है तो आगे की नीति उल गुलाल जारी रहेगा। पद यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह का हमारे राजकीय पशु के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये सर्वविदित है। आज वन विभाग के अधिकारी जो है डर से जिस जगह में रखते हैं वहाँ से भगा दिया गया है। और ये जो हमारा जो इको सेंसिटिव जोन जो आपका जो है सरकार द्वारा ये अधिसूचित है, सबसे पहले बना भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना, उसके बाद बना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, उसके बाद जो है इको सेंसिटिव जोन बना, उसका अभ्यारण्य बना। इतने सारे नियम कानून होने के बाद जो राजकीय पशु के साथ जो अत्याचार हो रहा है काफ़ी निंदनीय है। इसलिए हमारा ग्राम सभा एक निर्णय लिया और उनके साथ अत्याचार करने वाले अधिकृत पदाधिकारी पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए हमारे एनिमल बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और नो कमेटी होते हैं, उनसे आग्रह करेंगे भाई इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना है चाहिए। हमारे ये जो चंपा और रजनी को रखा गया है, ये हमारे रेस्क्यू सेंटर है। इसमें आपको भी पता होगा, ये चंपा जो है इसको जामताड़ा से सीज किया गया था, जब्त किया गया था। उसके बाद इसको जो है यहाँ पर दिया गया रेस्क्यू सेंटर में रखने के लिए। उसमें रजनी है वो कुआं में गिरी हुई थी। उसके बाद 2009 में उसको जो है यहाँ पर टाटा जू में दिया गया। टाटा जू में उसका मेडिकल इलाज हुआ। उसके बाद फिर उसको हम लोग के यहाँ दलमा में दिया गया है। ये रेस्क्यू सेंटर है जिसके चलते हम लोग यहाँ रखे हुए हैं। और ये जो रखा गया है ये भी विभागीय आदेश है, सरकार के विभागीय आदेश से ही इसको यहाँ पर रखा गया है। बात है कि चंपा की स्वास्थ्य का, चंपा लगभग 70 साल प्लस इसका एज है और एक हाथी का उम्र अधिकतम 60 से 80 साल की होती है, तो लगभग ये जो है अधिकतम उम्र में है, इसलिए इसके स्वास्थ्य में गिरते हुए इसको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका इलाज और ये दोनों जो हथिनी है चंपा और रजनी, इलाज के लिए हमारे यहाँ इसके इलाज अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और पीछे भी होते हुए आया है। ऐसे चंपा को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, फिर भी अभी जो इसको इलाज के चलते अभी तक जो है वो काफ़ी स्वस्थ है और उसका दवाई अभी भी हमारे डिपार्टमेंट में अभी हमारे यहाँ रखा हुआ है। हमारे यहाँ 2 महावत है, एक जो है सहायक है, उन लोग जो है उसको नियमित दवाई वगैरह उसको देते हैं। खाना के उसका जो डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट के हिसाब से ही उसको जो है खाना भी खिलाते हैं उन लोग। ये आरोप निराधार है। अगर देखा जाए, इन लोग भी अगर आके देखेंगे तो ये भी समझ पाएंगे। हमारे स्टोर में भी अभी जो है सामान है, उसको प्रतिदिन दोनों हथिनी को जो है 12-12 किलो उसमें चावल, मसूर दाल, उड़द दाल ये सब का खिचड़ी मिला करके दिया जाता है। प्रत्येक दिन सुबह से जो है महावत जो है उसको जंगल में ले जाते हैं
ठीक है। उसके बाद उसको गन्ना, लौकी, बाकी सारा फ्रूट्स वगैरह, कद्दू, ये सारी चीज़ जो है उसको दी जाती है। देखिए, इस बात पर है कि उन लोग जंजीर से आज़ाद करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सरकार के विभागीय आदेश से जो है इसको रखा गया है। जंजीर से एक हाथी को हम लोग बांध के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको मुक्त भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हाथी है, जब उसको कोई अपने समूह से बिछड़ जाता है तो उसका समूह उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके चलते हम लोग को यहाँ रखना बाध्य है। अगर उसको उसका समूह एक्सेप्ट कर लेता तब तो जो है हम लोग को उसको रखते ही हम लोग नहीं। इलाज हो गया, इलाज हो जाने के बाद देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।